अर्धनग्न होकर सड़क पर उतरे सफाई पटवारी पर भ्रष्टाचार और स्कूल की जमीन पर कब्जे का आरोप, तहसीलदार को सौंपा 7 सूत्रीय ज्ञापन। पलीरा टीकमगढ़ समाजवादी पार्टी सपा पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राम कुमार यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पलीरा तहसीलदार को राज्यपाल के नाम एक 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं और प्रशासनिक अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की। सपा नेताओं ने पलेरा तहसीलदार द्वारा गोचर भूमि पर कथित रूप से राजनीतिक दबाव व षड्यंत्र के तहत की गई कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ की जा रही कथित द्वेषपूर्ण व बेबुनियादी कानूनी कार्रवाई की निंदा करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग उठाई गई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पटवारी पर भ्रष्टाचार के आरोप, ग्राम पंचायत टोरी के पटवारी पर पैसे लेकर गलत तरमीन नक्शा सुधार करने का गंभीर आरोप लगाया। मांग की गई है कि इस गलत तरमीन को निरस्त कर एसडीएम के आदेश का अक्षरशः पालन करवाया जाए। स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जा, शासकीय माध्यमिक शाला कचोरा उगड़ की दीवार पर कुछ दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लेने की शिकायत की गई, जिसकी जांच कर कार्रवाई की मांग की। टूटे पुल और अधूरी सड़कों का मुद्दा, पलेरा से देरी मुख्य मार्ग पर भद्रा के पास बीते 1 साल से क्षतिग्रस्त पड़े पुल के कारण आवागमन ठप्प है, जिसका शीघ्र निर्माण कराने की मांग की गई। इसके अलावा लहर बुजुर्ग हार में ब्रजपाल यादव के खेत से खुमानगंज मुख्य सड़क तक सुदूर सड़क योजना के तहत पक्का मार्ग बनाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। भ्रष्टाचार की जांच, ग्राम पंचायत दांतकोरा से भद्रा मार्ग के तालाब निर्माण कार्य में हो रही गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग की ज्ञापन में शामिल है। सपा पदाधिकारियों का कहना है कि यदि इन जनहित की समस्याओं का समय पर निराकरण नहीं किया गया तो पार्टी आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। टीकमगढ़ से संवाददाता मोहम्मद ख्वाजा की रिपोर्ट। को लेकर ज्ञापन दिया है। आज हम लोगों ने आक्रोशित होकर आयद नग्न स्थिति में समस्त नौजवान ऊर्जावान क्रांतिकारी साथियों ने मिलकर जो अभी कुछ ही दिन पूर्व पलेरा तहसीलदार साहब के द्वारा जो एक तरफा कार्रवाई की गई थी, इसमें केवल अहरवार समाज और मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया था। इस कार्रवाई की हम कड़ी निंदा करते हैं और मध्य प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2010 में कहा गया था, पलेरा नगर और पूरे ज़िले के लोगों को बताया गया था कि पलेरा नगर को हम बहुत जल्दी आबादी घोषित कर जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी भी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को मालिकाना हक नहीं दिया गया है। साथ साथ में कुछ राजनीतिक द्वेष के कारण इन व्यक्तियों के ऊपर टारगेट करके कार्रवाई की गई है, क्योंकि पूरे टीकमगढ़ जिले में कई व्यक्ति 50-50, 100-100 बीघा पर जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और टीकमगढ़ जिले के कलेक्टर महोदय जी ने भी बोला था एक वक्त हम गरीब को छोड़ देंगे, लेकिन अमीर को किसी भी कंडीशन पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पलेरा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में जिस प्रकार की कार्रवाई की गई है, यह कार्रवाई की निंदा करते हैं। और कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास सैकड़ों की संख्या में सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। पलेरा में कई सरकारी मकान पर कब्जा किए हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हम लोगों ने विरोध जताया है। हमने सेकंड मांग रखी है कि माननीय पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव जी को राजनीतिक द्वेष के कारण ईडी के द्वारा अभी कुछ ही दिन पूर्व परेशान किया गया है। सरकार ईर्ष्या द्वेष भाव से परेशान ना करे, क्योंकि हम लोग परेशानियों से नहीं डरते हैं। हम एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करते हैं।